नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप लोग ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हो। मैं बात सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप लोगों के दोस्तों काफ़ी सारे मैसेज आए और यकीन कीजिएगा पर्सनली मैसेज भी मुझे लोग बहुत सारे करते हैं। तो शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती में सर आज 22 तारीख है, क्या चल रहा है? तो सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि प्रयाग पोर्टल पर फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाता है। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता उसमें क्या विलेय लगते हैं और किस आधार पर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत से बच्चों ने क्या है कि आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, लेकिन अगर वो फॉर्म कोई भर रहे हों तो वो फॉर्म ही नहीं फिलअप किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आ रही है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, एक तो होती है हाई स्कूल की 10th क्लास की अंक तालिका और दूसरा होता है उसका प्रमाण पत्र। ये दोनों आपके होने चाहिए रोजगार प्रयाग पोर्टल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर आपको अपडेट देखने को मिलेगी, डेली वीडियो लिंक्स आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक्स्ट्रा वीडियोस हैं तो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा है दोस्तों इंटर क्लास की अंक तालिका भी आपकी होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं प्रयाग पोर्टल पर आपका फॉर्म भर दूंगा। सिर्फ एक बार फॉर्म भरा जाता है, एक बार आपसे कोई पैसे लेगा, उसके बाद कभी कोई पैसे नहीं लेगा। ना नौकरी लगवाने के लिए आप इस चीज़ में ना फंसें कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, ना ही आप पैसे दें और ना ही आप इन चक्करों में ना पड़ें। किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा प्रयाग पोर्टल में। फिर यहाँ पे क्या, स्नातक, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की अंक तालिका, बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। तो जितने भी आपकी ग्रेजुएट में 8 सेमेस्टर हैं उस सेमेस्टर की अंक तालिका, प्रमाण पत्र लास्ट का। इसी तरह प्रास्नातक का डिप्लोमा और जो भी है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये आपका होना ही होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, तकनीकी डिग्री की है या अनुभव प्रमाण पत्र किया है तो वो भी आप मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो आपका फॉर्म मैं भर दूंगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी होता है हरिद्वार जिले वालों के लिए और पहाड़ वालों के लिए होता है दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र। फर्क कुछ नहीं है, सेम सुविधाएं हैं। आरक्षण से संबंधित अगर आपका प्रमाण पत्र है तो जरूर भरिएगा। आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र है, जैसे विकलांगता है या अन्य कोई है तो जरूर। और सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो बहुत अनिवार्य है, नहीं तो इसके बिना तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, ठीक है। अधिमान्यता अगर कोई आपकी है, प्रीफरेंस जैसे एनसीसी है आपका, एनएसएस ले रखा आपने, जो भी आपका है, पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपका होना चाहिए। कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपका है तो बिल्कुल लगाइए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है आपका क्या, संयोजन कार्यालय का रजिस्टर प्रमाण पत्र, ये बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो आपके हम सभी बना देंगे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, तो सभी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, हम सभी आपके बना देंगे। नेक्स्ट है, अब बहुत से बच्चे इस वीडियो को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। इस जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठेका आउटसोर्स भर्ती संविधान का उल्लंघन, और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि सर भर्ती नहीं आई। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो कार्यालय आदेश जारी हुआ, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये शासन आदेश जारी हुआ दोस्तों, विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 15 जनवरी 2026 को, जिसमें दोस्तों यहाँ पर विभाग का नाम दिया हुआ है कि क्या कौन सा विभाग है, उसमें कौन से पद खाली हैं। पद नाम भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। श्रेणी समूह क है, ख है, ग है, लेकिन ड नहीं है। ग्रुप डी भर्ती के बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है। क्यों? 7वें वेतन आयोग के अनुसार जितनी भी ग्रुप डी भर्ती हैं उत्तराखंड में मृत संवर्ग घोषित कर दी गई हैं, यानी कि उन पर भर्ती अगर होगी तो आउटसोर्स और संविदा और अन्य माध्यम से की जा सकती है, लेकिन वो रेगुलर भर्ती नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 7वें वेतन आयोग कह रहा है। लेकिन जब इसको हम ध्यान से वो पढ़ते हैं, इस पूरे प्रकरण को जो हाई कोर्ट में हुआ, उसने तो यहाँ पर साफ साफ कहा कि चतुर्थ श्रेणी पदों को डाइंग कैडर का मतलब होता है समाप्त होने वाला संवर्ग घोषित करने पर भी पीठ ने सवाल उठाए हैं। तो अगर ये बात अगर हम माने तो उस हिसाब से तो इनको ग्रुप डी भर्ती के पदों का भी ब्यौरा देना चाहिए कि भाई ग्रुप डी के पदों का क्या कितने पद हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी ग्रुप डी भर्ती के बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर और भी कहा है पीठ ने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही उसको असंवैधानिक घोषित कर चुका है। 7वें वेतन आयोग में मृत घोषित हो चुके हैं चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग। लेकिन
अगर मैं सबकी बात सही मान लूँ कि ठीक है भाई चतुर्थ श्रेणी भर्ती नहीं आएगी, तो ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, जहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पर कितने सारे पद आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप खुद कहेंगे जब ये भर्ती आ सकती है भैया, तो शिक्षा विभाग में ग्रुप डी भर्ती क्यों नहीं आ सकती। शिक्षा विभाग में ग्रुप डी भर्ती आएगी, और ना आने का कारण जो हमें अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है सर, इतना टाइम हो गया है। कभी धन सिंह रावत जी कहते हैं दिसंबर में आएगी, कभी कहते हैं अक्टूबर में आएगी, कभी कहेंगे एक सप्ताह के अंदर आएगी, कभी कहते हैं 22 जनवरी को आएगी। लेकिन सर ये आएंगी कब, फिर इतना तो समय हो गया है। तो भाई समय लगने का मुख्य कारण क्या है, वो है आपका कि अधिकारियों का समन्वय सही ना हो पाना। क्योंकि उसमें सेवायोजन कार्यालय विभाग और प्रयाग पोर्टल दोनों ही समन्वय स्थापित करके ही आपकी भर्ती होगी। जैसे हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर, जैसे सेवायोजन कार्यालय में आपको बुलाया जाएगा और वहीं पर ही आपका इंटरव्यू और दस्तावेज जो भी होंगे वो चेक किए जाएंगे। प्रयाग पोर्टल पर आपका है वो होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे अब ये चौकीदार स्वीपर की वैकेंसीज़ हैं, अब ये भी तो कहीं ना कहीं दोस्तों आउटसोर्स की भर्ती है। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में निकले, जब ये भर्ती निकल सकती है तो शिक्षा विभाग में ग्रुप डी भर्ती क्यों नहीं ले सकती। तो अपने दिमाग से एक चीज़ तो निकाल दीजिए कि शिक्षा विभाग में ग्रुप डी भर्ती नहीं आएगी, समय लगेगा पर आएगी जरूर। अब जिस भी भाई को वार्ड बॉय का फॉर्म भरवाना है, 27 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैं आपको फॉर्म भर दूँगा। अटेंडेंट की वैकेंसीज निकली है अभी लेटेस्ट, उत्तरकाशी में फॉर्म भर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ माली के फॉर्म निकले हैं भैया, फिर दोबारा से उत्तरकाशी में अटेंडेंट की हैं 10वीं पास मांगा गया है, वार्ड बॉय के हैं 5वीं पास मांगा गया है, रुद्रप्रयाग में चौकीदार स्वीपर की वैकेंसीज़ हैं। तो ये भी तो भाई वैकेंसीज़ है। बीकॉम अवल है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ हैं आपके देहरादून में। तो ये सभी वैकेंसीज आप भर सकते हैं अगर आपका प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। तो जरूर करिएगा अपना रजिस्ट्रेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।